हमें पूरी करनी है। हमने देखा कि हमें बारिश, ये जो कविता हमने पढ़ी है इसमें बारिश की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो वो अभी बादल से बोल रहे हैं कि बादल भैया बहुत हो गया है, अब इस बारिश को बंद कर दीजिए, ठीक है। और सूरज से वो बोलते हैं कि सूरज ज्यादा जल्दी से आ जाओ और धूप खिला दो, ताकि जो है सड़कें सूख जाए, हमारे घर सूख जाए और हमें इस परेशानी से छुटकारा मिल जाए, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या है, अब सारे लोग जो है बादलों को जब ज्यादा बारिश हो गई तो अब कहने लगे बादल के भाई, लोग कहने लगे भाई बादल अब तुम यहाँ से जाओ, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, अब तुम ये बारिश को ले जाओ। अब बादल जो है, अब इसी के बारे में कहानी है, पूरी करनी है बेटा। सारे बच्चे पहले अपना माइक म्यूट करें बेटा, जब आपको कुछ पूछेंगे ना तभी आप अनम्यूट करना अपने माइक को, ओके बच्चा। तो अब हम जो कहानी करने वाले हैं वो जो है काम जो है वो है पेज नंबर 37 पेज नंबर पर जो आपकी पहली हेडिंग है वो है अब नहीं बरसूंगा, ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 37। अब इसमें बच्चों क्या है कि जब बारिश बहुत हुई तो लोग जो है बादलों को अच्छा बुरा कहने लगे, सब लोग बादल से बोलने लगे कि भाई अब तुम जाओ, बहुत हो गया, बारिश हो गई, हम बहुत परेशान हो गए, हमारे घर छूने लगे हैं और सड़कों पर अगर हम बाहर जाना हो तो दिक्कतें होने लगी हैं, सड़कों पर पानी भर गया है, कीचड़ हो गया है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है, चारों तरफ पानी पानी हो गया है, अब तुम जाओ, है ना। तो अब जो है बादल ने क्या सोचा, बादल ने सोचा कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं बरसूंगा। अब ये जो कहानी है हमें वो पूरी करनी है। एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी भी नहीं बरसूंगा, क्यों, जब भी मैं बरसता हूँ तभी लोग मेरी बुराई करते हैं, यानी कहते हैं बहुत हो गया, अब पानी मत बरसाओ, बादल यहाँ से चले जाओ, ठीक है, इस तरह से लोग मुझे बोलते रहते हैं। जब मैं नहीं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, यानी क्या कहते हैं, बहुत गर्मी पड़ने लगी है, पानी की कमी हो गई है, बादल नहीं आ रहे हैं, बारिश नहीं आ रही है, तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। अब आज से मैं बिल्कुल बरसना करूंगा, आज से मैं बिल्कुल भी नहीं बरसूंगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, आगे कहानी बढ़ा। अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, ये कहानी अब मैं लिखवाऊंगी भी और आपको सुना भी नहीं, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ होगा, तो हर तरफ अब जब बारिश नहीं होगी, बादल नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, तो क्या होगा बच्चों, उसने बरसना बिल्कुल बंद कर दिया। अब बरसना बिल्कुल बंद कर दिया तो चारों तरफ गर्मी बढ़ गई, पानी की कमी हो गई, लोग पानी से प्यासे मरने लगे, फसलें सूख गई, खेतों में अनाज पैदा नहीं हुआ क्योंकि पानी नहीं है तो खेती कहां से होगी बेटा, और फसलें सूख गई, जानवरों को लोगों को खाना नहीं मिला, पीने के लिए पानी नहीं मिला, जिससे चारों तरफ कोहराम मच गया, लोग परेशान हो गए, पानी के लिए जो है मारे मारे फिरने लगे कि कहीं से एक बूंद पानी मिल जाए। और फिर क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि चलो भाई क्यों ना अब हम बादल के पास जाएं और उनसे मदद मांगे। फिर सारे लोग जो है मिलकर के बादल के पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि भाई हम जो है अब हमें माफ कर दो, और उन्होंने अपनी गलती मानी कि अब हम दोबारा से आपकी बुराई नहीं करेंगे, है ना। तो अब बादल उनको देखकर जो है बादल का दिल पिघल गया कि ठीक है भाई, है ना, अब से आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो चलो मैं भी बरसना शुरू कर देता हूँ। तो बादल ने तुरंत ही वर्षा करनी शुरू कर दी और लोगों को गर्मी से राहत दिलवाई, है ना, गर्मी से छुटकारा उनको दिलाया, ठीक है बेटा, गर्मी से उनको मुक्ति मिल गई और लोग बहुत खुश हो गए, खेतों को पानी मिल गया, लोगों को जानवरों को पीने के लिए पानी मिल गया, तो सब लोग खुश हो गए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। तो ये हमारी कहानी थी जो अभी मैं लिखवाने जा रही हूँ। आप जो है क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखने के लिए जगह छोड़ देंगे। तो ओपन योर नोटबुक एट पेज नंबर 37 एंड ओपन योर नोटबुक ऑल्सो। तो आप इस क्वेश्चन को लिखने के लिए पहले तो थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, कम से कम 5 लाइन 5 लाइन्स आप छोड़ दीजिए, 5 लाइन्स छोड़
दीजिए। 5 लाइन्स छोड़ने के बाद फिर आप ये वाला आंसर लिखना, ठीक है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप 5 लाइन छोड़ दीजिए, 5 लाइन्स छोड़िए। ओके, इस क्वेश्चन को लिखने के लिए आप 5 लाइन्स छोड़ेंगे। पहले आप हेडिंग डालेंगे, अब नहीं परसूंगा। ये है आपका, आपकी हेडिंग, और हेडिंग लिखने के बाद बच्चों, मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। 5 लाइन्स छोड़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है ना बेटा, आप देख रहे होंगे, है ना। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी भी नहीं बरसूंगा, जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, और जब मैं नहीं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, तो आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ, कहानी को आगे बढ़ाओ। तो इतना लिखने के लिए आप कम से कम 5 लाइन्स छोड़ दीजिए बच्चा, उसके बाद फिर आप आंसर लिखेंगे जो मैं अभी आपको लिखाने जा रही हूँ, ठीक है बेटा। तो हम आंसर लिखेंगे, प्रश्न के लिए जवाब छोड़ दीजिए, प्रश्न के लिए जवाब छोड़ दीजिए, और फिर मैं आंसर लिखवा रही हूँ, उसे लिखिए। हर तरफ पानी की कमी हो रही। मैं कितनी लाइन छोड़ दूँ? 5 लाइन छोड़िए बेटा, 5 लाइन छोड़ो, 5, 1 2 3 4 5 लाइन छोड़िए। ओके, 5 लाइन छोड़ने के बाद फिर आप आंसर लिखेंगे, और इस क्वेश्चन को आप बाद में अपनी बुक से लिख जरूर लेना देखकर, ठीक है। अपनी बुक में से इस क्वेश्चन को देखकर आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना, जो आप जगह खाली छोड़ रहे हो ना उस जगह में, ठीक है बेटा। तो अभी आप जो है आंसर लिख लीजिए, ठीक है। तो हर तरफ पानी की कमी हो गई, पेड़ पौधे सूखने लगे, पेड़ पौधे सूखने लगे, तालाब नदी सब सूखने लगे। तालाब नदी सब सूखने लगे, लोग और जानवर गर्मी से परेशान होने लगे, लोग गर्मी से परेशान होने लगे, लोग गर्मी से परेशान होने लगे। पानी की कमी से चारों ओर, पानी की कमी से चारों ओर कोहराम मच गया।
मैम बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा है। चारों ओर कोहराम मच गया। फिर क्या था? मैम बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा है। क्या आप क्या कह रहे हैं बेटा? बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा है। मैम कौन सा है पास? क्या बोल रहे हैं आप? मैम बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा है। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? हेडिंग कौन सी है? हेडिंग कौन सी है बेटा? अब नहीं बरसूंगा, पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 पर है ये। 59 पेज नंबर पर देखिए, जो क्वेश्चन है, अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी भी नहीं बरसूंगा, ये वाला क्वेश्चन है ये। उसका आंसर है ये। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखवाया, आप बाद में लिख लेना। मैम बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा है। बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा, और कितना अच्छे से दिखेगा बेटा? मैम साइड प्लीज। मैम पेज नंबर 37। बोल। बस फिर क्या था? लोगों ने मिलकर बादलों को मनाने की सोची। लोगों ने मिलकर बादलों को मनाने की सोची। वे सब मिलकर बादल के पास गए। वे सब मिलकर बादल के पास गए और उससे अपनी गलती मानी। मैम साइड प्लीज। हाँ बेटा, बस अभी लिख दो फिर साइड प्लीज होती हूँ। उससे अपनी गलती मानी गलती मानी। बादल लोगों की प्रार्थना से पिघल गया। बादल लोगों की प्रार्थना से पिघल गया। बेटा ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन कराना जरूरी है, इसलिए कराना पड़ता है बेटा हमें, है ना? ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते कभी भी। लोगों की प्रार्थना, बादल लोगों की प्रार्थना से पिघल गया और उसने तुरंत ही वर्षा कर लोगों को तुरंत ही वर्षा मतलब बारिश, लोगों को। मैम हाँ, बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा है। ये किसको नहीं दिखाई दे रहा बोर्ड अच्छे से? किसको नहीं दिखाई दे रहा बेटा? हाथ करो। निहारिका को नहीं दिखाई दे रहा। निहारिका, मेरे को तो अब स्क्रीन में पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा बोर्ड बेटा।
यस मैम, वो क्या आज नेटवर्क नहीं है बीएसएनएल का, तो आप मैम साइड प्लीज। ना। हाँ, ये तो बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है, मुझे तो मैम, फुल स्क्रीन में अपने में अच्छे से दिख रहा है बोर्ड। वो क्या आज बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं है हमारा, तो ना आप फोटो खिंचवा कर भेज दोगे व्हाट्सएप पर? आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा? नहीं, थोड़ा सा ऐसा फ्लश कर रहा है मैम ब्लैक बोर्ड, नहीं तो दिखता है हमेशा, आज नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। हाँ यस मैम, यस हाँ मैम। जी। सूखे और गर्मी से मुक्ति दिलवाई, मुक्ति दिलाई यानी छुटकारा दिलाया। ठीक है बेटा, अभी मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ और फिर मैं आपको इसे व्हाट्सएप भी कर दूंगी। ठीक है बच्चों, ग्रुप में इसको व्हाट्सएप भी कर दूंगी, आप इसको देख लीजिए एक बार। हर तरफ पानी की कमी हो गई, यानी जब बादल ने सोचा कि ये लोग मेरी इतनी ज्यादा बुराई करते हैं तो अब मैं कभी भी नहीं बरसूंगा। हर इससे क्या हुआ बच्चों, अब बादल गुस्सा हो गया, उसने बरसना बिल्कुल बंद कर दिया। अब बादल के ना बरसने से हर तरफ पानी की कमी हो गई, पेड़ पौधे सूखने लगे, तालाब नदी सब सूखने लगे, लोग गर्मी से परेशान होने लगे। आपने देखा है ना, बारिश के आने से पहले हम लोग कितना परेशान थे, हम बोलते थे काश बारिश आ जाए तो इस गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल जाए। तो सब लोग जो है इसी तरह गर्मी से परेशान हो गए। अब क्या हुआ, पानी की कमी से चारों ओर कोहराम मच गया, यानी सब लोग परेशान हो गए, हाहाकार मच गया, पानी कहाँ से लाएं, कहीं से हमें पानी मिल जाए। तो इस तरह से लोग बिल्कुल भूखे प्यासे मरने लगे। फिर क्या था, लोगों ने मिलकर बादलों को मनाने की सोची कि चलो भाई, लोग सोचने लगे। हाँ जी बेटा बोलिए, क्या हुआ? कोहराम मतलब क्या होता है? कोहराम का मतलब होता है परेशान हो जाना, चारों तरफ जो है कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया कि भाई पानी की कमी हो गई। सब एक दूसरे को जो है कहने लगे कि चलो भाई पानी ढूंढने के लिए चलते हैं। सब परेशान हो गए, चारों तरफ परेशानी का माहौल हो गया, उसको बोलते हैं कोहराम मच गया, है ना बेटा? मैम साइड प्लीज। हाँ जी, फिर क्या था, लोगों ने अब बादलों को मिलकर बादलों को मनाने की सोची कि चलो भाई हम मिलकर बादलों को मनाते हैं, शायद कुछ हो जाए। तो वे सब मिलकर बादल के पास गए और उससे अपनी गलती मानी कि भाई चलो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे। बादल लोगों की प्रार्थना से पिघल गया। अब बादल जो है, लोग जब इतने सारे लोग इकट्ठा होकर आए और उससे विनती करने लगे तो उससे उसका वो भी मान गया, चलो भाई इस बार मान लेता हूं। तो उसने तुरंत ही वर्षा कर लोगों को सूखे और गर्मी से राहत दिलवा दी, यानी तुरंत ही बारिश कर दी और लोग जो हैं बादलों से खुश हो गए और खुश होकर वो नाचने गाने लगे। ठीक है, डन मैम। ओके बेटा, वेरी वेल डन मेरा बच्चा, डन मैम। शाबाश मेरा लाल। हाँ, मैं ग्रुप पे भी भेज रही हूँ, जिसका नहीं हो वो ग्रुप, हाँ जी बेटा, ग्रुप से देखकर भी कर सकता है। ओके बेटा, देखो आ गया होगा। हाँ, जिनका नहीं हुआ है देख लीजिए, मैंने क्लास ग्रुप पे भेज दिया है व्हाट्सएप पर, देखिए जरा, आ गया होगा। हाँ जी, आ गया होगा आपके ग्रुप पर, देखिए। डन मैम। यस मैम। आ गया ना? हाँ, तो आप उसमें से देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके बेटा। अब हम, हाँ जी आ गया ना, अब इसमें से देख के कर लेना अब आराम से। अब जो हम करने वाले हैं बच्चों, वो है हमारी कविताएं, जो अब हम करने वाले हैं। कौन सी कविताएं हैं?
काले मेघा पानी दे और सावन का गीत। ओके, ये दो कविताएं हैं, इनको आपको होमवर्क में लिखना है अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। तो भावार्थ मैं समझा देती हूँ, कविता का वाचन मैं कर देती हूँ, दोनों ही कविताएं अलग अलग पेजेस पर आपको लिखनी है। ठीक है बेटा, तो जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है काले मेघा पानी दे। ठीक है बेटा, तो आप जो है इस कविता को, सॉरी इस क्वेश्चन को लिख लेना, आपको मैंने व्हाट्सएप कर दिया है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आगे चलूं। अब जो मैं नेक्स्ट कराने वाली हूं वो है हमारा काले मेघा पानी दे। ओके, पाठ थोड़ी देर बाद मैम आप ये रीडिंग भी करवाओगे क्या कविता? काले मेघा पानी दे। ओके बेटा, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 निकालिए, मैंने व्हाट्सएप कर दिया है इसे। ओके, अगर आपका रह गया है तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको व्हाट्सएप कर दिया है बेटा, आपके फोन पर आ गया होगा। ठीक है, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 38। आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं वो, उसका नाम है काले मेघा पानी दे। काले मेघा मतलब बादल। ठीक है, तो ये कविता जो है ऐसे समय के बारे में है जब लोग जो है गर्मी से बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं। जैसे जून का महीना होता है, उसमें बारिश नहीं होती है बेटा, है ना, मई जून में बारिश नहीं होती है और गर्मी बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में लोग जो हैं बादलों को, आसमान की तरफ देखते हैं और बादलों को बुलाते हैं, है ना, बादलों को बुलाते हैं। क्या कहते हैं बादलों से वो, उसके बारे में ये कविता है। यानी लोग गर्मी से परेशान होकर, चारों तरफ जो है पानी की कमी हो जाती है क्योंकि सूरज बहुत तेजी से तपता है बच्चों, तो जितना भी पानी जो है तालाबों में होता है, नदियों में होता है, सब सूख जाता है, फसलें सूख जाती हैं, जानवरों को पानी नहीं मिलता है। आपको आज भी भारत में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर पानी की बहुत कमी है, बल्कि शहरों में भी। चेन्नई में तो अभी थोड़े दिन पहले ही टीवी पर आ रहा था कि जीरो वाटर लेवल जो है वहां का जीरो पहुंच गया है। ट्रेन में पानी भर भर कर जो है डब्बों में, ट्रेन के डब्बों में टैंकर लगा जो होता है उसमें पानी भर भर कर जो है चेन्नई शहर में पहुंचाया गया। वहां पर पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं है। कहने को तो समुद्र बहुत है बेटा, लेकिन पीने लायक पानी नहीं है। तो पीने के पानी के लिए रेलगाड़ी से पानी भेजा गया बच्चों। अब आप सोचिए ऐसे में कितनी परेशानी होती होगी लोगों को, वो सिचुएशन को ध्यान में रखकर आप सोचिए। ठीक है बेटा, रोटी नीचे, ये गाय को दे के आ जा। मैं दे सकता हूँ बेटा अपना सबसे पहले माइक, जो फोन का माइक है उसे म्यूट करिए बेटा। तो ये जो कविता है बच्चों, ये उस समय को ध्यान में रखकर लिखी गई है, या उस समय के बारे में है जब लोग जो हैं गर्मी से बहुत परेशान हैं, बारिश का कहीं दूर दूर तक भी नामो निशान नहीं है, तो लोग बहुत परेशान हो गए। सभी नदी नाले सब सूख गए हैं, है ना, और खेत सूख गए हैं, फसलें सूख गई हैं, जानवरों को चारा नहीं है खाने के लिए, लोगों के पास अनाज नहीं है, पीने का पानी नहीं है। ऐसे में लोग क्या करेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे। अब आसमान की तरफ क्यों देखेंगे बच्चों, क्योंकि बादल जो हैं ऊपर ही होते हैं, और हम लोग जो हैं बादलों से, यानी जो लोग हैं जो गर्मी से त्रस्त हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, वो बादलों की तरफ देखते हैं कि बादल जल्दी से आ जाओ और बारिश कर दो। तो ये जो कविता है ये उसी समय के को ध्यान में रखकर लिखी गई है। ये क्या कह रहे हैं लोग बादलों को देखकर। अब ये काले मेघा कौन होते, कैसे होते हैं, जो काले काले बादल आते हैं ना बेटा, अभी आपने देखा होगा बारिश आती है तो काले, चारों तरफ काला काला एकदम अंधेरा हो जाता है। जो बादल बारिश लेकर आते हैं वो बहुत काले रंग के होते हैं और खूब ज्यादा पानी भरकर लाते हैं बच्चों।
है ना बेटा। तो वो जो लोग हैं जो गर्मी से परेशान हो गए हैं, पानी की कमी से परेशान हो गए हैं, जो किसान लोग होते हैं जिनकी खेती पानी पर ही निर्भर करती है, बारिश पर ही निर्भर करती है, तो वो क्या करेंगे, वो बादलों की तरफ देखेंगे और क्या कहेंगे, बादलों को बुलाएंगे। कैसे? काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। पहले मैं इसका वाचन कर देती हूँ, फिर मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। ओके बेटा। अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि आपकी कविता में जो लाइन है उसमें कई जगह पर 2 फुल स्टॉप हैं। आप देख रहे होंगे किसी लाइन के बाद तो 1 फुल स्टॉप है, किसी लाइन के बाद 2 फुल स्टॉप होते हैं। तो ये जो 2 फुल स्टॉप होते हैं इसका क्या मतलब होता है? जो 2 पूर्ण विराम लगे होते हैं, 2 लाइन खींची होती है हर लाइन के बाद, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले वाली जो लाइन होती है उसे हमें 2 बार बोलना है। ओके बेटा, उसको हमें 2 बार बोलना होता है, इसलिए यहाँ पर 2 पूर्ण विराम लगाए गए हैं। इसका मतलब ये होता है। अब ये बात बड़े बड़े बच्चों को भी पता नहीं होती है, जो आज से आपको पता चल गई है, ठीक है। नहीं तो आप अपने भैया दीदी से पूछ के देख लो, है ना। तो ये 2 लाइन कविता में क्यों होती हैं? ये 2 लाइन कविता में इसलिए होती हैं ताकि इससे पहले वाली जो ये लाइन है, इस लाइन को आपको 2 बार बोलना होता है कविता की पंक्तियों को। ओके बेटा, तो ये बात बड़े बड़े लोगों को भी पता नहीं होती है ना। तो ये आज आपको पता चल गई। हमारी ओके, नानी पता था, है बेटा? मेरी नानी को भी नहीं पता था। अच्छा बेटा, है ना। तो ये चीजें लोगों को पता नहीं होती है ज्यादातर, तो अब आज से आपको भी पता चल गई बच्चा, है ना। तो अच्छी बात है। तो ऐसे ही जो छोटी छोटी ये बातें होती है ना, इनको गांठ बांध के रखो, इनको अपने पास में रखो, अपने दिमाग में रखो, ताकि जब आप बड़े हो जाओ तो इनको आप याद रख सको और आपको टाइम से याद आ जाए। ओके, चलिए अब हम काम करते हैं, पढ़ते हैं आगे का। काले मेघा पानी दे, यानी काले काले बादलों, अब लोग परेशान हैं, वो बादलों को बुला रहे हैं और उनसे क्या कह रहे हैं कि जो काले मेघा हमें पानी दे दो, बारिश दे दो, पानी दे गुड़दानी दे। इसका गुड़दानी का मतलब क्या होता है बच्चों? गुड़ आप जानते हैं मीठा होता है, जिसे जागरी कहते हैं इंग्लिश में, और हम जो है गुड़ से बने हुई चिक्की और ये सब चीजें खाते हैं ना, लड्डू खाते हैं तिल के और ये सब खाते हैं। अब गुड़धानी, गुड़धानी का मतलब बच्चों ये होता है अनाज और गुड़ को मिलाकर के जो मिठाइयां बनती हैं। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं लोग? ये कह रहे हैं कि काले मेघा पानी दो, पानी दे गुड़धानी दे, यानी इतना बरसो कि खूब फसलें हो, अनाज हो और हम अनाज को गुड़ में मिलाकर जो है मिठाई बनाएं और उसे खाएं। जब हमारे पास ज्यादा इनकम होती है, पैसे होते हैं, तो हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जब हमारी फसलें अच्छी होंगी तो हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा, और पैसा ज्यादा आएगा तो हम जो है मिठाइयाँ खाएंगे, है ना। और किसानों के हम अनाज ज्यादा पैदा होगा तो वो लोग गुड़ से बने हुए मिठाइयाँ खाएंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि काले मेघा इतना ज्यादा पानी दो कि हमारे खेतों में फसलें खूब ज्यादा उगे और हम जो है गुड़ और अनाज को मिलाकर बहुत सारी मिठाइयाँ बनाएं और उनको खाएं। यानी पानी दो, और पानी देने से क्या होगा? फसलें होंगी और फसलों से हमें अनाज मिलेगा और हम अनाज में मिलाकर मिठाइयाँ बनाएंगे, तो अनाज से बनी हुई मिठाइयाँ हम लोग खाएंगे, तो हमें गुड़दानी दे। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमको पानी भी दो और पानी से जो है गुड़धानी भी बनेगी, हमारी फसलें उगेंगी हमारी, और वो चीज हमें मिलेगी। तो आप हमें पानी भी दो और गुड़धानी भी दो। बरसों खूब छमा छम झम। अब पानी जब खूब बरसेगा तो लोग खुश हो जाएंगे, है ना, गर्मी कम हो जाएगी, नदी नाले तालाब ताल तलिया सब भर जाएंगे और फिर चारों तरफ हरी हरी फसलें हो जाएंगी। खूब फसलें होने से लोग खुश हो जाएंगे, तो खूब झमाझम बरसो और लोग जो हैं खुश हो जाएंगे। अब बारिश आने से बेटा क्या होता है? मोर नाचते हैं, है ना। आपने देखा होगा, अभी बारिश हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने सड़कों पर मोरों को जाते हुए देखा। और हमारे तो पीछे इसमें स्कूल में पीछे जो गार्डन मतलब ये है ना, फील्ड है सामने, उसी फील्ड में बहुत सारे मोर आते थे और फेंसिंग पे बैठकर बोलते थे, है ना। तो
अब क्या होता है बच्चों, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो मोर जो होते हैं वो अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगते हैं। तो इतना बरसों बारिश, इतने बरसों मेघा, इतने बादल जो है इतने बरसों कि जो मोर हैं वो पंखों को फैलाकर नाचना शुरू कर दें। नाचे मोर छमा छम छम, यानी मोर जो है खुश होकर नाचना शुरू कर दें। खेतों से खलिहानों तक, खेत क्या है? खेत वो जगह होती है बच्चों जहां पर फसलें उगती हैं, है ना बेटा। और खलिहान क्या है? खलिहान वो जगह है जहां पर किसान जो है अपनी फसलें रखता है, यानी जब किसान की फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसको काट कर लाते हैं, और उसको काट करके वो कहां पर लाते हैं? तो वो जहां पर वो अपनी फसलों को रखता है ना। जब अनाज की फसलें कटकर और अनाज निकल कर मशीनों में से जहां लाया जाता है और किसान जो है उसे अपने घर में जिस जगह पर रखता है उसे कहते हैं खलिहान। फसलों को रखने का स्थान उसे खलिहान कहा जाता है बच्चों। और जहां पर फसलें उगाई जाती हैं वो खेत होता है बेटा। तो खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, इतना बरसों कि धरती को रंग धानी दे। धानी का मतलब क्या होता है बेटा? धान जो फसल होती है ना बेटा, तो धान जब धान खेतों में उगती है तो उसका रंग हल्का हरा होता है। जो हल्का हरा रंग होता है उसे धानी रंग कहा जाता है। तो जब बारिश होती है बच्चों तो आपने देखा होगा कि जहां पर कच्ची मिट्टी होती है, कच्ची जमीन होती है, वहां भी घास उग जाती है, छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जो धरती हमें ब्राउन रंग की दिखाई दे रही थी, भूरे रंग की दिख रही थी, वो बारिश की होने की वजह से छोटी छोटी घास, छोटे छोटे पेड़ पौधे उगने की वजह से हरी हरी हो गई, है ना बेटा। तो ये क्या कह रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं कि काले मेघा इतना बरसो कि खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक सब तरफ हरियाली, पानी सब तरफ हमें नजर आए। तो धरती को रंग धानी दे, यानी धरती को हरे रंग से रंग दीजिए, यानी चारों तरफ हरियाली फैला दो, है ना। जब बारिश होगी तो सारी धरती हरे रंग की हो जाएगी बेटा, हरी हरी हो जाएगी, हमें चारों तरफ हरा हरा दिखाई देगा। जैसे अभी आप देख रहे होंगे बारिश के बाद जो कच्ची जमीन पड़ी थी वहां भी घास उगाई, छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाए। तो जो जमीन हमें थोड़े दिन पहले भूरे रंग की दिखाई दे रही थी, आज हमें हरियाली हरियाली चारों तरफ नजर वहां पर आ रही है। तो लोग जो हैं बादलों से यही कह रहे हैं कि बादल काले मेघा इतना पानी बरसाओ कि खेतों से खलिहानों तक, पर्वतों से मैदानों तक धरती को रंग धानी दो, यानी धरती को हरे रंग से रंग दो, सारे में हरियाली हरियाली कर दो। काले मेघा पानी दो, यानी इतना पानी बरसाओ कि चारों तरफ की जो धरती है हमारी, जो सूख कर बंजर हो गई थी, वो फिर से हरी भरी हो जाए। भरते सारे ताल तलैया। अब क्या कह रहे हैं बच्चों, ये कह रहे हैं कि काले मेघा इतना पानी बरसाओ कि जितने भी ताल मतलब बड़े तालाब, तलैया मतलब छोटे छोटे तालाब होते हैं ना गांव के बाहर जो होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उनको तलैया कहा जाता है। तो छोटे जो तालाब होते हैं उनको तलैया कहते हैं, जो बड़े तालाब होते हैं वो ताल कहलाते हैं। ओके बच्चा, तो भरते सारे ताल तलैया, जितने भी आसपास में गड्ढे हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, नाले हैं, सब पानी से भर जाएं। गायें सब मिल छमक छैया, अब सब चारों तरफ पानी हो जाएगा, सब तरफ हरियाली हो जाएगी, सबके खेतों में अनाज आ जाएगा, सबके घरों में फसलें कटकर आ जाएंगी, तो सबके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। तो सब मिलकर छमक छैया नाचना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोग जो जब खुश होंगे तभी तो नाचेंगे बेटा। दुख में कौन नाचता है? दुख में तो सब परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, है ना। तो जब खुश होंगे लोग तभी तो नाचेंगे। तो खुशी से लोग जो है झूमने लगे, है ना। सब मिलकर के नाचना गाना शुरू कर दें। हमको नई कहानी दे। अब बारिश होगी बच्चों तो आपको एक नई कहानी मिलेगी। कैसे नई कहानी मिल जाएगी कि आप बारिश होगी, कागज की नाव बनाओगे, उसको पानी पर तैराओगे और फिर अपने दोस्तों को कहानी सुनाओगे कि भाई देखो क्या हुआ, बारिश आई, मैंने कागज की नाव बनाई और फिर उसको तैराया। तो आप ये सारी कहानियां जो है अपने दोस्तों को सुनाओगे, तो मिल गई आपको कहानी। तो हमको नई कहानी दे, तो इस तरह से हमें एक नई कहानी मिल जाएगी। सबको दाना पानी दे। अब बच्चों जब बारिश होती है तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं,
है ना। पेड़ पौधे तो होते ही हैं, लेकिन नन्हे नन्हे कीड़े मकोड़े भी आप पैदा हो जाते हैं, भुनगे पैदा हो जाते हैं। तो जो चिड़िया होती हैं, जो कीट पतंगे खाती हैं, तो उनको भी खाना मिल गया, लोगों को अनाज मिल गया, यानी हर एक को खाना, दाना, पानी सब कुछ मिल गया केवल आपके बरसने से। तो वो लोग जो हैं वो बादलों से भी कह रहे हैं कि काले मेघा इतना पानी बरसाओ कि लोगों को दाना पानी मिले, पानी दे जिंदगानी दे। अब जब पानी मिल गया है, लोगों के घरों में फसलें कटकर आ गई हैं, लोगों का जो जीवन है, जीवन का जो स्तर है थोड़ा सा ऊंचा उठ गया। जब हमारे पास पैसा होगा, अब अनाज होगा तो हम अनाज को बेचकर पैसा आएगा, और उस पैसे से हम अपने जो जीवन स्तर है, जो हमारे उसका थोड़ा सा हम उसको मेंटेन करेंगे, अच्छे अपने घर में अच्छा अच्छा सामान लाएंगे, अपने अच्छे कपड़े पहनेंगे लोग, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो जिंदगानी है वो थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी। तो लोग जो हैं बादलों से कह रहे हैं कि बादल हमें पानी दो, और पानी से हमारी जिंदगानी बदल जाएगी, हमें अच्छी जिंदगानी मिलेगी, अच्छा जीवन मिलेगा। तो काले मेघा पानी दे दो। ओके, तो वो काले काले मेघों को देख करके लोग जो हैं उसे बरसने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारी कविता का भावार्थ था कि बादलों के ना होने से हमें कितनी परेशानियां होती हैं, और जब बादल बरसते हैं तो उससे हमारे जीवन जो है कितना अच्छा हो जाता है, उसके बारे में ये पूरी कविता है। तो अब मैं इसका वाचन कर रही हूँ बेटा, देखिए। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बरसों खूब क्षमा झमझम, नाचे मोर क्षमा छम छम, खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे। भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिल छमक छैया, हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। तो बच्चों, ये आपकी कविता पहली कविता थी। अब जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो दूसरी कविता है, इसी के आगे पेज पर है, आप देखेंगे ये वाली। ओके, लुक इन योर बुक। ओके मैम। हाँ जी, बुक में देखिए आप अपनी। केवल मैं ये बेटा केवल पढ़ने के लिए है और लिखने के लिए है, इसके शब्दार्थ भी लिखाऊंगी, लेकिन वो अगली वाली क्लास में लिखाऊंगी। ठीक है, क्लास का टाइम भी अभी काफी है, ऐसा नहीं है, अगर टाइम बचेगा तो मैं आज ही लिखा दूंगी। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, कुछ नहीं है, तो केवल ये वाचन के लिए है और अर्थ समझने के लिए है कि इसमें कवि ने क्या कहा है और क्यों ऐसा वो कह रहा है। आपको केवल यही समझना है ना। तो लोग बारिश से परेशान, मतलब गर्मी से परेशान होकर बादलों से विनती कर रहे हैं कि काले मेघा हमें पानी दे दो, है ना। और पानी के बरसने से क्या होगा, क्या उनके जीवन में बदलाव आएंगे, उसके बारे में ये पूरी कविता थी जो हमने अभी पढ़ी। अब जो है हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सावन का गीत। अब जो बच्चों महीना चल रहा है वो सावन का महीना चल रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये जो है श्रावण मास चल रहा है। श्रावण यानी सावन का महीना है। चारों तरफ झूले पड़े हुए हैं। ओके, हमारे यूपी में तो बहुत अच्छे से ये महीना पूरा झूले पर झूलकर, जो छोटी छोटी बच्चियां होती है पूरे दिन वो झूले पर झूलती रहती हैं, और खाने के लिए पकवान मिलते रहते हैं उनको। और जो तीज का अभी हरियाली तीज आके गई है ना, उसमें तो हमारे यहाँ जगह जगह पर मेले लगते हैं और पूरे दिन झूला झूलते हैं, सारी औरतें मिलकर, बच्चे मिलकर, सब लोग झूला झूलते हैं और खूब पकवान खाते हैं और गीत गाते हैं सावन के। ठीक है बेटा, ऐसा ही ये गीत है जो सावन का गीत जिसे इन्होंने कहा है, तो ये आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं, कवि क्या बोल रहे हैं इसमें, सावन का गीत, सावन का झूला। अब मैंने भी बताया ना आपको, सावन के महीने में चारों तरफ हमारे यहाँ तो झूले झूले पड़ जाते हैं और सब लोग झूला झूलते हैं, सावन के गीत गाते हैं, सारी लेडीज इकट्ठा हो जाती हैं, तो हरियाली तीज में तो मेले भी लगते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि सावन का झूला इस बार, यानी इस बार सावन का झूला ऐसा लगाना, इतना बड़ा डालना, यानी इतनी ऊंचाई पर डालना, समा जाए संसार, जिसमें सारा संसार समा जाए। आपने झूला देखा, यानी यस मैम। आपने झूला देखा है बेटा? यस मैम। यस मैम।
है ना? Yes, ma'am. होता है, यहाँ पर बैठा जाता है और फिर इसमें बैठ करके जो है ऐसे ऐसे उसको झूला देते हैं और फिर वो दूर तक ऐसे यूं जाते हैं, है ना? देखा होगा आपने। Yes, ma'am. तो ये क्या कह रहे हैं, सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। समा जाए संसार का मतलब है इतना दूर जाए वो कि पूरा संसार उसमें समा जाए, यानी संसार के इस कोने से और दूसरे कोने तक पूरा जाए, ठीक है? समा जाए संसार उस डाली पर जो फैली हो आसमान के पार, यानी उस डाली पर ये झूला डालना जो आसमान के भी पार जारी हो, तभी तो उसमें संसार समाएगा ना बेटा। अब वो पेड़ पर डालेंगे तो वो जितनी दूर तक जाएगा उतनी दूर तक ही जा पाएगा। तो वो इसीलिए कवि बोल रहे हैं कि भाई तुम इतना बड़ा झूला डालना जिसमें पूरा संसार समा जाए, और उस डाली पर डालना, ये झूला उस डाली पर लगाना जिसमें जो आसमान के पार हो, ठीक है? आसमान के पार तक लेकर जाए और इतनी बड़ी रस्सी हो उसकी, उस रस्सी का जिसका कोई ना पारावार। पारावार का मतलब होता है जिसकी कोई हद ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई और छोर ना हो, इतनी बड़ी रस्सी हो वो। यानी डाली कहां पर लगी हो, कैसी हो? डाली ऐसी हो बच्चों कि जो आसमान के पार तक जाए और इतनी बड़ी रस्सी हो जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई हद ना हो, इतनी बड़ी हो जिसका कोई और छोर ही पता ना चले, यानी बहुत बड़ी रस्सी हो जो आसमान के दूसरे छोर तक जाए। अब इस झूले पर बैठकर क्या होगा, एक पैंग में, पैंग का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हम झूला देते हैं ना, तो एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाता है ना झूला, आगे पीछे ऐसे करके जाता है, उसे पेंग कहते हैं, ठीक है बेटा? एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार, यानी अगर वो, जब हम उसको झूला देंगे, जब हम उसको आगे की तरफ धक्का देंगे या झूला देंगे, तब वो एक पेंग में मंगल ग्रह के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। मंगल ग्रह कहां पर है बच्चों? आकाश में, ऊपर अंतरिक्ष में। तो जब हम उसको एक धक्का देंगे या उसको झूला झुलाएंगे तो वो एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार तक यानी दरवाजे तक पहुंच जाएगा, और दूसरी में एकदम अंतरिक्ष के पार, और जब वो दूसरी हम उसको झूला देंगे तो वो अंतरिक्ष के पार तक पहुंच जाएगा। आ गया समझ में? समझ में? इतना बड़ा झूला डालना, ठीक है? इतनी बड़ी रस्सी हो जिसका कोई और छोर ना हो, ठीक है बेटा? और जिस झूले पर बैठकर हम जब उसको झूला झुलाए तो एक पेंग में मंगल ग्रह के दरवाजे तक पहुंच जाए और दूसरी पेंग में वो अंतरिक्ष के पार चला जाए, ऐसा झूला डालना। तो ये बच्चों कल्पना है, सच्चाई में कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन सोचिए कि मंगल ग्रह पर जाने से पहले या चांद पर जाने से पहले भी तो किसी ने कल्पना की थी और लोगों ने उसको पागल समझा होगा, है ना? सोचा होगा ना कि क्या कभी चांद पर जाया जा सकता है, लेकिन लोग फिर भी गए बच्चों, है ना बेटा? तो पहले, सबसे पहले क्या होता है? कल्पना। तो अपनी कल्पनाओं को की उड़ान को भरना मत छोड़ना बच्चों, ओके बेटा? अपनी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए, क्योंकि जब हम सोचेंगे तभी तो हम उसके बारे में काम करेंगे। तो सबसे पहला बड़ी मंजिल को पाने के लिए उसका सपना देखना जरूरी है, उसके लिए कल्पनाएं करना जरूरी है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने भी कहा था, सपने वो नहीं होते बच्चों जो नींद में हम देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो बेटा मेरे, अपने कल्पनाओं को उड़ान दीजिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए, ताकि आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएं और हम आप पर गर्व कर पाएं कि आप हमारे बच्चे हैं, ओके? तो आने वाली पीढ़ी आप हैं, आप ही, आपके हाथों में ही हमारा भविष्य है बच्चों, ओके बेटा? तो अपनी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए, आप बहुत कर सकते हैं। यस बेटा, आप बहुत कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, है ना? तो बच्चों अच्छे से पढ़िए, है ना? हाँ जी,
आपको पढ़ाई करनी है। अभी आपका जो काम है वो अच्छे से पढ़ाई करना है। अपने सपनों को पूरा करने की पहली सीढ़ी पढ़ाई है। तो पहले आप पहली सीढ़ी पर चढ़िए, पढ़ाई करिए अच्छे से, ओके। और मम्मी पापा का, टीचर का, सबका कहना मानिए, ठीक है बेटा। तो आज ये दोनों कविताएं मैंने करा दी है। अब इनके शब्दार्थ ज्यादा नहीं है, ज्यादा शब्दार्थ नहीं है बच्चों, 5 मिनट लगेंगे आपको। आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाती हूँ। वैसे तो टाइम हो ही गया है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसके शब्दार्थ लिखा दूंगी। मैं आपको अभी असाइन कर दूंगी, आप गूगल क्लासरूम में जाकर के ये देख लेना, ठीक है बेटा। खुश रहना, खुश रहो। बाय मेरा बच्चा, बाय बेटा, बाय 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 बाय। आ जा रही है। बाय करो।